नमस्ते बच्चों। आज हम री की मात्रा पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि री की मात्रा कैसे होती है, ओके, और उसको पढ़ते कैसे हैं। यहाँ देखिए, न में री की मात्रा प, नृप, नृप। त पे री की मात्रा न, तृण, तृण। म पे री की मात्रा ग, मृग, मृग। क पे री की मात्रा श, क, कृषक, कृषक। व पे री की मात्रा श, भ, ऋषभ, ऋषभ। व पे री की मात्रा क्ष, वृक्ष, वृक्ष। ऋतुएं, यहाँ पे कुछ ऋतुओं के बारे में दिया गया है, इसे देखते हैं। द में बड़ी की मात्रा दी, सर्दी। क में बड़ी की मात्रा की, सर्दी की। री त में उ की मात्रा, छोटा उ की मात्रा तु, ऋतु, सर्दी की ऋतु। म में बड़ी की मात्रा मी, गर्मी। क में बड़ी की मात्रा की। री त में छोटा उ की मात्रा तु, ऋतु, गर्मी की ऋतु। स में आ की मात्रा सा, त, बरसात। क में बड़ी की मात्रा की। री त में छोटा उ की मात्रा तु, ऋतु, बरसात की ऋतु। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें ऊंचे स्वर में पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इसे ऊंचे स्वर में पढ़ेंगे। व पे री की मात्रा री, क्ष, वृक्ष। ग पे री की मात्रा ह, गृह, गृह। त पे री की मात्रा त्रि, न, तृण। न पे री की मात्रा नृप, नृप। घ पे री की मात्रा घृ, त, घृत। म पे री की मात्रा ग, मृग। म में आ की मात्रा माँ, त पे री की मात्रा त्रि, मातृ। क पे री की मात्रा कृ। प पे आ की मात्रा पा, कृपा। प पे छोटी ई की मात्रा पी। त पे री की मात्रा त्रि, पितृ। म पे री की मात्रा त, अमृत। क पे री की मात्रा क्री। प में आ की मात्रा पा, ल में छोटा उ की मात्रा लू, कृपालु। क पे री की मात्रा क्री, त पे छोटा ई की मात्रा ती, आकृति, आकृति। ठीक है बच्चों, आप इसे घर में ऊंचे स्वर में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें अधिकतर शब्दों में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक है। क पे री की मात्रा क्री, श, क, कृषक का मृग, कृषक का मृग। मृग का हिंदी में अर्थ होता है हिरण, कृषक यानी किसान। ठीक है, कृषक का मृग मतलब किसान का हिरण। चलिए देखते हैं कहानी को। एक था कृषक, वह खाली समय में मृदंग बजाता था। वह खाली समय में मृदंग बजाता था। मृदंग का अर्थ होता है ढोल। एक बार मृदंग की आवाज सुनकर वन से एक मृग आ गया। एक बार मृदंग की आवाज सुनकर वन से एक मृग आ गया।
मृग का अर्थ मैंने बताया हिरन। कृषक ने मृग को अपने गृह में रख लिया। कृषक ने मृग को अपने गृह में रख लिया। गृह का अर्थ होता है घर। तो कृषक ने मृग को अपने गृह में रख लिया, अपने घर में रख लिया। कृषक के वृषभ को एक साथी मिल गया। वृषभ का अर्थ होता है बैल। तो कृषक के वृषभ को एक साथी मिल गया। दोनों नरम नरम तृण खाते और वृक्ष के नीचे सो जाते। दोनों नरम नरम तृण खाते। तृण का अर्थ होता है घास। तृण का अर्थ होता है घास। तो दोनों नरम नरम घास खाते और वृक्ष के नीचे सो जाते। वृक्ष को पेड़ भी कहा जाता है, तरु भी कहा जाता है। ठीक है। तो मृग और ऋषभ दोनों नरम नरम तृण खाते और वृक्ष के नीचे सो जाते। एक बार वसंत ऋतु में मृग तृण चरता चरता दूर निकल गया। एक बार वसंत ऋतु में मृग तृण चरता चरता दूर निकल गया। एक बार वसंत ऋतु के समय जो हिरन है, मृग है, वो तृण चरते चरते बहुत दूर चला गया। नृप ने राजगृह की खिड़की से मृग को देखा। नृप का अर्थ होता है राजा। तो राजा ने गृह का अर्थ होता है घर, और जहाँ राजा रहते हैं उसे कहा जाता है राजगृह। तो राजा ने अपने घर की खिड़की से मृग को देखा। उसने अपने सिपाहियों को मृग पकड़ने को कहा। सिपाही कृपाण लेकर मृग को पकड़ने दौड़े। कृपाण का अर्थ होता है तलवार। तो सिपाही अपनी अपनी तलवार लेकर मृग को पकड़ने दौड़े। एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ऋषि बड़े कृपालु थे। वे नृप से बोले, नृप, हृदय में दया रखो, मृग पर कृपा करो, इसे मत मारो। एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ऋषि बड़े कृपालु थे। कृपालु मतलब दयालु। उन्होंने नृप से कहा, राजा से कहा कि अपने हृदय में दया रखो, मृग पर कृपा करो, मृग पर दया कीजिए, इसे मत मारिए। नृप ने मृग को छोड़ दिया। उसने ऋषि से क्षमा मांगी। मृग कृषक के गृह लौट आया। नृप ने मृग को छोड़ दिया। उसने ऋषि से क्षमा मांगी। मृग कृषक के गृह लौट आया। जब राजा ने उस हिरन को छोड़ दिया और उसने ऋषि से क्षमा भी मांगी। मृग कृषक के गृह लौट आया। जो मृग है, हिरन है, वो किसान के घर वापस लौट आया। ठीक है बच्चों, तो आप इस कहानी को घर में अच्छे से पढ़ेंगे और जो शब्द आपको कठिन लगते हैं, जैसे कृषक, मृदंग, मृग, गृह, ऋषभ, तो इन शब्दों को बार बार बोल कर प्रैक्टिस करेंगे ताकि इसका उच्चारण आप अच्छे से कर सकें। तो ये आपका गृह कार्य है। ठीक है, धन्यवाद।